सावन में सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। श्रद्धालु दूर दूर से शिव शंकर के दर्शन पूजन के लिए शिव मंदिर जाते हैं। वहीं मंदिरों में आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। तो सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर कैसा माहौल है मंदिरों में, शिवालयों में, ये बताने के लिए लखनऊ से अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी मौजूद हैं और गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं सुशांत का। सुशांत, बाबा भोलेनाथ की नगरी में कैसा माहौल, कैसा नजारा? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जो श्रद्धालुओं का रैला है वो उमड़ा हुआ है वाराणसी में, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय महीना होता है और सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मात्र जलाभिषेक की ही जरूरत होती है और बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बाबा को प्रसन्न करने के लिए हाथों में गंगा जल लेकर के मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में इस बार 4 गेट बनाए गए हैं और झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है ताकि तेजी से दर्शन करके लोगों को दूसरे गेट से बाहर निकाला जा सके। और ये प्रक्रिया जारी है और इसलिए जो कतार है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे एक फायदा ये हो रहा है कि दर्शन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से हो रही है। सावन का तीसरा सोमवार है और सावन का सोमवार सबसे ज्यादा उपयुक्त दिन, जब बाबा को प्रसन्न करके आप अपने मनोवांछित इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। और ये मौका सिर्फ सावन के महीने में ही आता है और इसीलिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। हालांकि इस समय गंगा में बाढ़ आई हुई है, गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए गंगा की तरफ जाने पर रोक है, पर लोग वहाँ से जल को लेकर आ रहे हैं गंगा जल से और बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। और जो मदार की माला होती है वो भी चढ़ा रहे हैं। बताया जाता है मदार की जो माला होती है वो बाबा को अति प्रिय होती है और उस मदार की माला को चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं। तो मदार की माला और जलाभिषेक और बेलपत्र, मात्र ये ऐसी चीज़ है जिससे आसानी से बाबा भोले प्रसन्न हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें भोले भी कहा गया है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भक्ति चाहिए, आस्था चाहिए। जो भक्त हैं उनकी आस्था होनी चाहिए दिल में और हाथों में गंगा जल हो और पुष्प हो, बेलपत्र हो, तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की सारी कष्टों का निवारण करते हैं और इसके साथ ही मनोवांछित फलों की पूर्ति भी करते हैं। और इसी कामना को लेकर के जो भक्त है वो दूर दूर से वाराणसी में पहुंच रहे हैं। हम सीधे भक्तों से ही बात करते हैं। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से आए, कब से लाइन में खड़े हैं? करीब 5:30 से। 5:30 बजे से खड़े हैं। तो आज किस तरीके से बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं? गंगा जल से। गंगा जल से। तो आप तस्वीरों में देखिए गंगा जल की जो लुटिया है वो हाथों में लिए हुए हैं। कांवरिये को, हालांकि कांवरिये के रूप में तो नहीं आ रहे हैं पर उसी रूप में आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर है। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम आ रहे हैं भदोही से। भदोही से? हाँ। कब से आए हैं और कब दर्शन प्राप्त हुआ बाबा? सर दर्शन तो 5 बजे सुबह हुआ। हाँ सुबह हुआ, रात में ही आए थे 12 बजे। किस तरीके से प्रसन्न कर रहे हैं? आज सावन का सोमवार है और माना जाता है कि मात्र जलाभिषेक से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग इतनी दूर से आते हैं बाबा को खुश करने के लिए। बाबा बहुत अच्छा लगा है यहाँ से दर्शन पाके। हालांकि इस बार कांवड़ यात्रा तो नहीं हुई पर आप लोग कांवड़िये के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुशहाली हुई, बहुत खुशहाली हुई। तो आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं ये भक्ति की ऐसी तस्वीर है जो वाराणसी में दिखाई दे रही है, जो बाबा को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक के माध्यम से बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं। और सुबह से ही, भोर से ही ये कतार लगी हुई है। तो फिलहाल बनारस में हर जगह बम बम बोल रहा है काशी, ऐसा उद्घोष सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन सुशांत वहाँ पर ज्यादातर लोगों को मैं बिना मास्क के भी देख पा रहा हूँ। क्या प्रशासन इसके लिए इजाजत देता है? लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, माहौल के बारे में बताइए और क्या बिना मास्क के वहाँ पर मंदिर में प्रवेश अलाउड है? बिल्कुल, इस वक्त देखिए हम लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में हैं, जो कि लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हालांकि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है और बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चंद लोग होते हैं जो वो इन गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल मंदिर परिसर में है और यहाँ से भीड़ नहीं लगाई जा रही है, भीड़ को तुरंत हटाया जा रहा है
और कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले हम आपको गर्भगृह के दर्शन कराते हैं। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो बाबा के दर्शन कर ले, शिवलिंग के दर्शन कर ले। देखिए, कोविड गाइडलाइंस के चलते ही किसी को गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं है। दूर से ही इंतजाम किए गए हैं जिससे लोग दूध से और जल से अभिषेक कर पाएँ। तो गर्भगृह में पुजारी के अलावा कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं कि भव्य शिवलिंग नज़र आ रहा है आपको। चांदी चढ़ी हुई है शिवलिंग के ऊपर, चांदी का शिवलिंग है। और इसके अलावा बाकी जो भक्तगण हैं उन्हें हम दिखाते हैं कि वो रात में 2 बजे से 3 बजे से ही यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं। 2-2 घंटे की लाइन के बाद उनका नंबर आ रहा है और ये कई किलोमीटर की लाइन है। कहाँ से आई हैं आप? भैया हम सेवादार हैं पे। जी, सेवादार हैं भैया। अच्छा, सेवादार हैं। तो देखिए, ये सेवादार भी लोग दर्शन कर रहे हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? डालीगंज। डालीगंज से। कै बजे से लाइन में लगे थे? 4 बजे। 4 बजे से। तो अब जाके नंबर आ रहा है, 7 से ज़्यादा हो चुका है। 3 घंटे लाइन में रहे। 3 घंटे। कितनी मुश्किल आ रही है खड़े खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हुए? कोई मुश्किल नहीं आ रही। कोई मुश्किल नहीं आ रही, बाबा के भक्तों को कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल। तो देखिए, दूध लाए हैं, दूध से अभिषेक करेंगे और ये भी आए। क्या बजे से आप लाइन में लगे थे? 4 बजे से। 4 बजे से आप भी लाइन में लगे थे। तो आप समझिए कि कितना समय लग रहा है लोगों को। और सर, ये बहुत से लोग देखिए, अब ये गमछा लगा लिया। भाई साहब, मास्क ले जाते हैं, गमछा लगाने की जरूरत ना पड़ती। फिर ये मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? इन्होंने देखा तो मास्क है नहीं इनके पास, तो गमछे से काम चला लिया। तो ये इस तरह से किसको धोखा दे रहे हैं कि मास्क नहीं लगाया, गमछा चढ़ा लिया हमको देखने के बाद? ये ठीक नहीं ना भाई साहब। मास्क था लेकिन साफ नहीं था। साफ दूसरों को भी बीमारी देंगे, खुद भी लेके जाएंगे। गलती है। गलती होगी तो देखिए कई लोग करते। भाई साहब, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, जैसे कि इन्होंने देखा तो गमछा लगा लिया, तो क्या लोग मान नहीं रहे? इतना कहने के बावजूद कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से मजबूर हैं। उनको मंदिर के गेट के ऊपर ही मास्क की व्यवस्था करा रखी है, उनको मास्क दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल आदत से मजबूर हैं। हिंदुस्तान है, आप जानते ही हैं, लोग आदत से मजबूर हैं, मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों से सभी को कोई हार जाता है कि कितना भी समझाइए वो मानते नहीं हैं। लेकिन ये राहत की बात है कि अधिकतर लोग जो हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा। लखनऊ का ये वाहिद मंदिर है, अकेला मंदिर है जहाँ सबसे ज़्यादा सावन के सोमवार के दिन भीड़ होती है। और देखिए, गर्भगृह में लोग दूर से ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए दूर से ही फूल पत्र, बेल पत्र और दूध और जो गंगा जल है या कोई दूसरा जो घर से जल लाए उससे अभिषेक कर रहे हैं। अंदर गर्भगृह में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। बिल्कुल, जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे, ये तो लखनऊ की तस्वीरें देख रहे थे और जैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। साथ साथ में वहाँ पर भस्मारती की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें? और बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद से दिल्ली एनसीआर का प्रसिद्ध मंदिर है दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर। इस समय हम उसी में मौजूद हैं और सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जो भक्त हैं वो दूर दराज से यहाँ आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो मेरे पीछे आपको कतार लगी हुई दिखाई देगी। 2 कतारें यहाँ पर बनाई गई हैं, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए, और सभी मास्क यहाँ लगा रहे हैं। प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन है कोरोना का, उनका पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह है कि भक्तों की संख्या, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं, शिव भक्त, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा पाता है। मैं अपने विजय से कहूँगा गर्भगृह के भी दर्शन करा दें। जो भक्त घर पर बैठे हैं वो सीधा बाबा के दर्शन कर देते हैं। बताया जाता है कि रावण के पिता विश्वेश्वरा यहाँ पर खुद आए थे और उन्होंने भगवान शिव का पूजा अर्चना यहाँ पर की थी। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं और इसी आस्था के साथ जो भक्त हैं दूर दराज से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और जयकारे यहाँ पर लगातार लगे रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जो भक्त आ रहे हैं। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी के हाथ में भांग, दूध, बेल पत्थर जो भगवान शिव को प्रिय है वो प्रसन्न करने के लिए सब लेके आ रहे हैं। अम्मा जी, कहाँ से आप आ रहे हैं? यहीं से कैलाश नगर से। कैलाश नगर से। क्या मनोकामना मांगने आए हैं बाबा के यहाँ पर आज? खुशखबरी अच्छी, बच्चे अच्छे खुश रहे। आपका नाम क्या है? सीमा। कहाँ से आप आए? विजयनगर से। क्या कुछ कहेंगे, क्या मान्यता है मंदिर की? बहुत ज़्यादा मान्यता है, जो मन से मांगो वो मिलता है। मिला आपको अब तक सब कुछ मिला? हाँ मिला। पूरी मनोकामना हुई। आप कहाँ से आए? विवेकानंद नगर से। विवेकानंद नगर से। तो दूध लेकर आए हैं, क्या क्या प्रसन्न करने के लिए आए हैं सामग्री? दूध ही चलता है यहाँ। यहाँ दूध का ही मौत है। कोई दूध लाया है, कोई भांग, बेल पत्र, और तमाम जो लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे नए युवतियाँ हों, सभी लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सावन का 3रा सोमवार है और पहले से लेकर जो 3रा सोमवार आज पड़ा है, तीनों सोमवार पर बारिश गाजियाबाद में हुई है। अभी भी हल्की हल्की बारिश गाजियाबाद में हो रही है। भक्तों पर बाबा की कृपा बनी हुई है, ऊपर से भगवान इंद्रदेव प्रसन्न है और हल्की बौछार बारिश की यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में मौसम भी सुहाना है और बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से जो
शिव भक्त हैं वो जरूर आ रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर कराया जा रहा है मास्क के रूप में, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो बहुत मुश्किल हो जाती है जब भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा हो। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं और लगातार जो भीड़ है आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती है लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आस्था, सभी की आस्था है बाबा के अंदर, तो सब दर्शन करते हुए दूसरे द्वार से उनको निकाला भी जा रहा है और लाइन जो है लंबी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द लोगों को गर्भगृह से बाहर निकाला जाए ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, क्योंकि कोविड एक बार फिर से बढ़ रहा है। केसेस जो हैं गाजियाबाद में देखने को, तो ऐसे में बाबा बिल्कुल, तो घर बैठे शिव भक्तों को भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी जुड़े थे और गाजियाबाद से तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।